की राह दिखाते हैं। तो इसलिए आज आपने सुना ना, मैंने भी सुना कि धर्म गुरु कब हमें भ्रमित करते हैं, धर्म गुरु कब हमें गलत रास्ता दिखाते हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। धर्म गुरु हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं और फिर उनको सुनने वाले उस रास्ते पर चलने की कोशिश भी करते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, वो बात अलग है। तो इसलिए हमारे मुस्लिम धर्म गुरु भी अपने चेलों को, शागिर्दों को, अनुयायियों को इकट्ठा करें, कभी कभी उनके बीच में बैठ करके उनको समझाएं, उनको बताएं। हिंदू धर्म गुरु भी दोनों ये काम करते भी रहते हैं, लेकिन स्वामी धर्मदेव आज मुख्य रूप से कहना चाहता था कि मेवात में जो स्थिति पैदा हुई, ऐसी ये चीज दोबारा ना आने पाए, कभी दोबारा ये पैदा ना हो। हालांकि मुझे गहराई में नहीं जाना, ये भी मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं पड़ोस से भटके हुए लोग आ गए थे। मुझे पता चला वो दूसरा जिला, दूसरा प्रदेश, कहीं भटके हुए लोग वहां से भी आए, ये कंकर पत्थर कहीं वहां से भी हुए। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यात्रा एक ईश्वर का रूप हुआ करती है, चाहे वो हिंदुओं की यात्रा हो या मुस्लिम की हो। जो धर्म यात्राएं होती हैं वो ईश्वर का रूप हुआ करती हैं। इन यात्राओं का संचालन मिलजुल करके करना चाहिए, प्रेम प्यार से करना चाहिए। अब ये ताजिया निकलते हैं, अब ताजिया निकलते हैं तो कौन चाहेगा उसमें कोई घटना हो? कभी नहीं। मैं तो कहता हूं ताजिया उसकी यात्रा कभी निकले तो उसके सिपाही बनकर के हिंदू खड़े हो साइडों में, और हिंदुओं की यात्रा निकले तो मुस्लिम हमारे नौजवान खड़े हों, इस पर आंच नहीं आने देंगे। ये होना चाहिए। तब नजर आएगा कि हाँ वास्तव में हम लोगों ने कोई संदेश दिया है और उसको सुनने वालों ने माना है। और तब मैंने जिक्र किया था अभी पटौदी का। इसके लिए तो भैया पटौदी तो एक मिसाल है। फिर हम पटौदी में रहते हैं, हालांकि सारा जहां अपना है, हम अपने आप को संकीर्णता में बांधते नहीं है। और हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, सारे सुखी होने चाहिए, सर्वे सन्तु निरामया, सारे निरोग होने चाहिए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हर एक का कल्याण देखे, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कहीं किसी प्रकार का दुख कलेश नहीं होना चाहिए। और हम ही लोग बोलते हैं धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। विश्व का, सारी दुनिया का भला हो, सारी दुनिया का कल्याण हो, ये भारत की आवाज रहती है। तभी मैंने कहा ये हो कैसे सकता है कि हम कहीं चार दीवारी में बने, संकीर्णता में बने? हम तो दुनिया का भला चाहने वाले हैं, प्राणी मात्र का भला चाहने वाले हैं। इसलिए माइक छोड़ते हुए स्वामी धर्मदेव कहना चाहता था कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो। कभी भी कोई मजहब, धर्म वैर करना तो सिखाता नहीं। और अगर इस्लाम में, तो इस्लाम के मायने भी पड़े हुए हैं, जिसके मायने शांति होता है। इसके मायने, इसका अर्थ ही शांति, शांति का साम्राज्य स्थापित होना चाहिए, वैमनस्य वैर भाव दूर भागना चाहिए। ये हमारी जीवन की चार दीवारी से अलग रहना चाहिए, इसको करीब ना आने दे, नजदीक ना आने दे। जीवन में, जिंदगी में कहीं जगह नहीं है। हमारे सीने पर, मन मस्तिष्क पर एक बोर्ड लगा लेना चाहिए कि नो एंट्री। ऐसी वैसी चीजें तुम्हारी नो एंट्री है हमारे जीवन में, हमारे मेवात में तुम्हारी नो एंट्री। ऐसी वैसी बेकार की चीजें, नफरत वाली चीजें, नफरतों की आग में कहीं सब कुछ ही जल ना जाए। मैंने अगली पंक्ति पढ़ी थी कि इस दुनिया में हम लोगों ने फिर भी रहना है। इन चीजों की, नफरत की हमारे मेवात में और हमारे जीवन में, फिर हमारे भारतवर्ष में, फिर मैं तो दुनिया की बात करूंगा। इसकी नो एंट्री, इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। उसका प्रवेश वर्जित है। वो नहीं, कई जगह लिखा होता है ना ये प्रवेश वर्जित है, कई जगह बोर्ड लगे होते हैं नो एंट्री। अरे नो एंट्री हो तो इन चीजों की होनी चाहिए, प्रवेश वर्जित हो तो इन चीजों का होना चाहिए। ये हमारे अंदर न घुसने पाए, हमारे अंदर ना आने पाए, इसके लिए हमें सजग होना होगा, जागरूक होना होगा। तो हम अपने अपने मानने वाले अनुयायियों को समझाएंगे, सद्भावना का पाठ पढ़ाएंगे, अच्छी राह दिखाएंगे, और यहां पर ये गुलशन आबाद रहे। कम से कम आज मेवात में बैठा हूं तो इस मेवात के लिए कम से कम आज कह के जा रहा हूं, ये मेवात की बगिया, ये मेवात का गुलशन ये आबाद रहे। गुलशन माने आप जानते हैं, गुल कहते हैं फूल को, जहां पर फूल खिलते हैं वो गुलशन कहलाता है। ये गुलशन शाद रहे, ये गुलशन आबाद रहे, सदा महकता रहे। सब हमेशा मिलजुल करके प्रेम प्यार से रहें, सद्भावना से रहें, सदविचार से रहें। और फिर कभी हमारा ये मेवात कलंकित या बदनाम ना होने पाए, फिर इसमें कभी भी किसी प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। यात्राएं भी आगे चलती रहें, किसी की भी हो। ये नहीं कि केवल हिंदुओं के नलहड़ की या जल यात्रा या वो यात्रा चले, जिसकी भी हो, अपने अपने हिसाब से, अपनी मर्यादाओं से। हमारी परंपराएं हैं, यहाँ
मंदिर भी सुरक्षित रहें, यहाँ मस्जिदें भी सुरक्षित रहें, और गिरजाघर कोई हो तो वो भी सुरक्षित रहे, गुरुद्वारा वो भी सुरक्षित रहे। सब अल्लाह के घर हैं, खुदा के घर हैं, परमात्मा के घर हैं, उनकी पूजा होती है। इबादत अपने अपने तरीके से, पद्धति अपनी अपनी है, सलीका अपना अपना है। अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म, अपनी अपनी मर्यादा, अपनी अपनी पूजा पद्धति को अपनाएं, अपनाएं, दूसरे में खल न डालें, उसको नुकसान ना पहुंचाएं, उसमें बाधा पैदा ना करें, बल्कि उसका भी सम्मान करें। अगर हमें मिसाल देनी तो मिसाल देना, हम मिसाल दें, उदाहरण बने, एग्जाम्पल बने कि तुम हमारे साथ खड़े हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और मिलजुल करके इन कार्यों को अंजाम देंगे। ये धार्मिक कार्य हमेशा आगे बढ़ते रहने चाहिए। प्रभु कृपा करें। मैंने जैसे कहा था कि फिर कभी, हालांकि कहा तो मैंने ये था कि आधा घंटा बोलना है, 10-15 मिनट बोलूंगा, लेकिन आधे घंटे से बात तो अब भी हो गया। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूं कि अभी मैं खुल करके उतनी बात नहीं कर सका हूं, फिर करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आज जितना भी मैं बोला हूं, मुझे लगता है कि ये मुबारक दिन मैं तो कहूंगा मुझे मिला आपसे बात करने का, तो आपको बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूं, सद्भावना की मंगल कामना देता हूं। जीवन सदा शाद रहे, आबाद रहे, खुश रहे, मिलजुल करके रहे, प्रेम प्यार से रहे, और मेरा ये प्यारा खुदा का चमन ये महकता रहे, इसमें गुल खिलते रहे, फूल खिलते रहे, और इसकी सुगंध मकरंद दूसरे, मैं तो कहता दूसरे प्रदेशों में भी जाए, दूसरी जगह भी जाए, वहां भी ये संदेश पहुंचे, जैसे हमारी पटौदी का पहुंचता है। पटौदी में लोग कैसे मिलजुल कर रहते हैं। वहां जब आपके बाबू ये विवाद में घटना हुई ना, तो वहां दूसरे दिन पटौदी में मीटिंग हो रही थी, और मीटिंग हो रही थी तो वहां कह रहे थे कि स्वामी जी आसपास के गांव के लोग, मैंने कहा सवाल ही नहीं उठता, पटौदी में कोई घुस जाए और यहाँ पर कोई इस तरह के हालात को खराब करने की कोशिश करे। मैंने कहा यहां नहीं हो सकता। पटौदी में हमारी अपनी, मतलब मैं आश्रम हरि मंदिर, हमारी अपनी शोभा यात्रा निकलती है। मेरा भी जब संन्यास हुआ था 31 साल पहले, जब जुलूस निकला था, तो आज आपको बता रहा हूं, मुस्लिम लोगों ने हमारी यात्रा के स्वागत के लिए गेट बनाए थे वहां, और साहब उन्होंने वहां स्वागत क्या नाम, उन द्वारों को सजाया था, पटौदी को, अपने मोहल्लों को सजाया था। उन्होंने भी वहां पर लड्डू बांटे थे, मिठाइयां गुड़ बांटा था, प्रसाद बांटा था कि हमारे महाराज जी की आज संन्यास दीक्षा और शोभा यात्रा निकल रही है। तो मैंने कहा जैसे पटौदी मिसाल कायम करती है ना, तो पूरा हमारा मेवात भी दूसरे प्रदेशों के लिए भी यहां से आवाज दूसरे जगह पे जानी चाहिए। अरे मैं तो रामपुर में भी जाकर के यार वहां रहता हूं, वहां मैंने एक फार्म लिया रामपुर के अंदर, बिलासपुर के अंदर, चारों तरफ इसी तरह के लोग हैं, लेकिन मैं वहां कई बार जाकर के 15 दिन में, 20 दिन में, 1-2 दिन के लिए वहां रहता हूं। तो अपना तो ऐसा स्वभाव है, आदत है। दुनिया भर में जैसे मैंने भारत का कहा, तो भारत तो कोना कोना मैंने देखा है, हमेशा जाता रहता हूं। बस यही ख्वाहिश है, यही तमन्ना है, यही इच्छा है कि सब प्रेम प्यार से रहेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। इससे बड़ा इंसान का कोई तोहफा या और कोई चीज हो नहीं सकती कि वो एक दूसरे से मिल करके रहे। तो वही मेरा एक संदेश था, खासतौर पर हम अपने मानने वालों को, अनुयायियों को, आपके भी जो चाहने वाले, आपके भी जो गिर्द गिर्द हैं, आपके भी यारे प्यारे मित्र हैं, सबको यही बताएंगे कि नहीं भैया, कोई अगर मुंह से ऐसी वैसी बात निकालने लगे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो, निकालने लगे, नहीं भैया अपने मुंह पर उंगली रखो, हमने ऐसी वैसी गलत बात कोई मुंह से नहीं निकालनी है। इससे हमारा नुकसान होता है, हमारी मोहब्बत को ठेस पहुंचती है, और शायद मुझे लगता है वो नबी भी नाराज होते हैं, वो ईश्वर भी नाराज होता है, वो भी खुश नहीं होता। अगर ऐसे हालात हम लोग पैदा करते हैं तो नहीं करना है। उसने हमको पैदा किया, तो जो जिम्मेवारी हमें दे के भेजी है, उस जिम्मेवारी को हम निभाएं। वो जिम्मेवारी हमारी यही है कि हम अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी राह पर खुद चलेंगे, और दूसरों को भी अच्छी राह दिखाएंगे, उनको अच्छी राह पर चलाने की प्रेरणा देंगे। आज केवल मैं इतना कह के लेता हूं, वे राम, जय श्री राम। प्रभु कृपा करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।